तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, हम सिंपल टू डू ऐप क्रिएट कर रहे थे। ये टू डू ऐप का थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आप सबसे पहले टू डू ऐप का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट देखें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट थर्ड पार्ट देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। यह हमारा है टू डू एप्लीकेशन का थर्ड पार्ट। तो गाइस, हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या क्या चीजें कवर कर ली थी। हमने इनपुट का सारा डेटा ले लिया था। यूजर ने जो जो डेटा दिया इनपुट में, हमने वो गेट कर लिया था। इसके बाद हमने क्या क्या चीजें कर ली थी। एलिमेंट क्रिएट कर लिया था। हमने एक क्रिएट एलिमेंट किया था जो था हमारे पास पैराग्राफ। हमने बटन पे क्लिक करने से ये होगा, ये नहीं होगा, ये सारी चीज हमने करवा ली थी। अगर हम सिंपल टू डू ऐप पे चले, अगर हम यहाँ पे सिंपल टू डू ऐप पे आते हैं तो हमारी अभी तक टू डू ऐप क्या कर रही है। जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंट में जो भी यूजर वैल्यू लिख रहा है वो भी ऐड हो रही है। देख रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कंसोल में सारी वैल्यू भी आ रही है कि भाई आपने कौन कौन सा एलिमेंट ऐड करवा दिया है, ठीक है। और ये करने के बाद यहाँ से मेरी इनपुट की वैल्यू भी खाली हो रही है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, जब ये सब चीजें हो जाए और ये फंक्शन जब रन होगा, इसके एंड में इनपुट एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो आपको करनी है वो आपको क्या करनी है, एम्प्टी करनी है। ऑलराइट, यहाँ तक हमारे पार्ट हो गए थे 3 पार्ट्स। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए चौथा पार्ट। मतलब कि जैसे ही यूजर किसी भी मेरे एलिमेंट को क्लिक करे, ये जो मेरे क्रिएट एलिमेंट हुए हैं पैराग्राफ है, किसी में भी क्लिक करे तो वो रिमूव हो जाए। अभी वो रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है। अभी वो रिमूव नहीं हो रहा। तो ये किस तरह रिमूव होगा, कैसे होगा। अब देखो, हमने इवेंट अभी पढ़े नहीं है, लेकिन अगर हमने आपको बताऊं, ऐड इवन लिसनर हमने देखा था, जिसके क्लिक करने से, बटन को क्लिक करने से हमारा ये ऐड टू डू का फंक्शन कॉल हो रहा था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पढ़ना पड़ेगा इवेंट डेलीगेशन। इवेंट डेलीगेशन क्या करेगा, इवेंट डेलीगेशन आपकी हेल्प करेगा कि आपको जो भी चाइल्ड को रिमूव करवाना है वो उसको रिमूव कर देगा। आइए बात समझ। अगर मैं हर चाइल्ड को अलग अलग इवेंट दूंगा तो ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे अगर मेरे पास 1000 टू डू लिस्ट बनी हुई है, मतलब कि 1000 पैराग्राफ यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो मुझे हर किसी को क्या अलग अलग इवेंट देना पड़ेगा? नहीं, अगर अलग अलग दूंगा तो काफी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे काम आती है हमारे पास इवेंट डेलीगेशंस। हम आगे इवेंट अच्छे से पढ़ेंगे तो तब भी आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, लेकिन वो पढ़ने से पहले ही मैं इसका यूज केस इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम इवेंट पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ यार हमने टू डू एप्लीकेशन में ये चीज की थी, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑलराइट, अब इवेंट डेलीगेशन क्या होता है, मतलब कि मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये नहीं चाह रहा कि हर चाइल्ड को अलग अलग इवेंट दूं। मैं चाहता हूं कि इस चाइल्ड का जो पेरेंट है उसको ही इवेंट क्यों ना पास कर दूं। अब इन सब चाइल्ड का पेरेंट कौन है, ये जो टू डू लिस्ट एलएम है, इसके अंदर हमारे पास सारे पैराग्राफ शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ एलिमेंट पे चलूं और इस बॉडी को मैं ओपन करता हूं, डिव को ओपन करता हूं, तो यहां पे मेरे पास आप देखोगे टू डू लिस्ट एलएम के अंदर ये मेरे पास 4 पैराग्राफ आ रहे हैं, हसन, बिलाल, जमील, हारून, HHJS। आइए बात समझिए, ये सारे पैराग्राफ कहां से आ रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से तो आ रहे हैं, जो यहाँ पे हमने क्या करवाए हुए हैं, क्रिएट एलिमेंट P। इसकी वजह से मेरे सारे पैराग्राफ यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पेरेंट कौन है, टू डू लिस्ट एलएम। अब मैं डायरेक्ट इवेंट डेलीगेशन की मदद से इसके डायरेक्ट पेरेंट को कॉल करूंगा, जो क्या है, टू डू एलएम। मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, यहां पे आप थोड़ा तवज्जो से देखना, टू डू एलएम डॉट ऐड इवन लिसनर। यहां पे मैंने उसके पेरेंट को कॉल किया। अब जैसे ही मैंने उसके पेरेंट को कॉल किया तो आप देखना मुझे उसके सारे चाइल्ड का डेटा मिल जाएगा। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ऐड इवन लिसनर एंड देन उसको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, क्लिक। जैसे ही इस पेरेंट पे क्लिक हो तो क्या होगा, इसके मुझे सारे चाइल्ड पता चल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इस तरह मुझे अलग अलग चाइल्ड को इवेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या करता हूं, सिंपल यहां पे हमें एक चीज मिलती है जो होती है इवेंट, ठीक है। अभी के लिए समझ लो इवेंट। और मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग करवाता हूं, किसको, इवेंट डॉट टारगेट, और कुछ भी नहीं कर रहा मैं, ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट, दैट्स इट। इसको सेव करता हूं मैं एंड देन यहां पे चलता हूं, इसको मैं कर देता हूं रिफ्रेश एंड देन अब मैं लिखता हूं हसन और कुछ भी लिख देता हूं ADD
ऐड ई, ठीक है। ये मैंने चार पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इधर से मैं इसको हटा रहा हूं। अब आप जरा चेक करना, जैसे ही मैं किसी भी चाइल्ड पे क्लिक करूंगा तो गाइस आपके सामने है, जैसे ही क्लिक कर रहा हूं मुझे उसका डेटा शो हो रहा है। जैसे ही ई पे क्लिक किया मुझे डेटा शो हो गया, जैसे ही ए पे क्लिक किया, वाह यार मुझे हर चीज का डेटा खुद ब खुद मिल रहा है। किसकी मदद से? इवेंट डेलीगेशन की मदद से। जब हम आगे पढ़ेंगे आपको पता है हमने इवेंट बबलिंग, इवेंट कैप्चरिंग, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। तो क्या हो रहा है, हमें सबका डेटा मिल रहा है। अगर मैं जैसे ही हसन पे अगेन क्लिक करूंगा मुझे अगेन हसन मिल गया। अब सिंपल क्या करना है, अब तो कुछ है ही नहीं। यहां पे मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, लेट करंट lm इक्वल टू, अब से मैं क्या रख रहा हूं, इसमें रख देता हूं इवेंट डॉट टारगेट, बस और कुछ भी नहीं रख रहा मैं। सही है। और मैं इधर नीचे बोल देता हूं करंट एलिमेंट जो है उसको कर दो आप रिमूव। रिमूव चाइल्ड भी होता है हमारे पास। अगर मैं आपको index.html पे लेके चलूं, index.js पे, तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास रिमूव चाइल्ड भी होता है। अगर मैं सिर्फ रिमूव भी लिख दूंगा तब भी कोई इशू नहीं है, चाइल्ड नोड की वजह से यूज होता है। मैं यहाँ पे चल के पढ़ देता हूँ करंट एलिमेंट डॉट रिमूव। हो गया हमारा काम आसान। अब जैसे ही मैं आके रिफ्रेश करता हूं अगेन, एंड ए एस डी डब्ल्यू, ठीक है, यहां पे हमारे पास सारा डेटा आ रहा है। इसको यहां से हटा दिया मैंने। अब जैसे ही मैं बी पे क्लिक कर रहा हूं तो गाइस आपके सामने यहां पे आपको खुशी भी हो रही होगी कि यार किस तरह हम सिंपल टू डू ऐप को अच्छे से क्रिएट कर रहे हैं, डेटा ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, इनपुट फील्ड को खाली करवा रहे हैं, बटन के जरिए हम किस तरह खेल रहे हैं। तो देखो अब क्या हुआ, यहां से जैसे ही मैंने डेटा क्लिक किया वो गायब हो गया और आपको उसने कंसोल में बता भी दिया कि भाई आपने ये वैल्यू डिलीट कर दी है। जैसे ही अब ए पे क्लिक करूंगा, देख रहे हो ए यहां से हट गया और पता चल गया यार ए वाली वैल्यू डिलीट हो गई है। डब्ल्यू रिमूव, एस रिमूव। तो गाइस मजा आया किस तरह हमने अपने ये फोर्थ पार्ट भी कवर कर लिया जो था हमारे पास रिमूव, ठीक है। सो गाइस आपको काफी मजा आया होगा। हमने किस तरह अपनी टू डू एप्लीकेशन बना ली जिसमें ऐड, रिमूव एंड ऑल थिंग्स हमने कर ली है। अब जब हम आगे अपनी एडवांस लेवल की टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे तब आपको इतनी इजी हो जाएगी, आपको सारी चीजें और अच्छे से समझ आएंगी क्योंकि हमने बिगिनर लेवल पे अपनी टू डू एप्लीकेशन बना के देख ली है। एंड जो अभी हमने इवेंट डेलीगेशंस पढ़ी, इवेंट पढ़ा, आगे भी हम जब इवेंट पढ़ेंगे उसमें भी आपको काफी हेल्प होने वाली है कि जैसे ही हम पेरेंट को एक इवेंट फायर कर देते हैं तो उसके चाइल्ड को भी वो एक्सेस मिल जाता है। जैसे ही हम उसके चाइल्ड को फायर करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें उसका डेटा शो हो जाता है जिसकी मदद से हम आराम से उस चाइल्ड को रिमूव करवा रहे थे। तो गाइस मजा आया आपको चौथे पार्ट में। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। हमारा डॉम क्रेड भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कांग्रेचुलेशन, हमने यहाँ पे एक सिंपल टू डू एप्लीकेशन बना ली है। अब नेक्स्ट, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखने वाले हैं जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको काफी मजा आया होगा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में जिसमें हमने सिंपल टू डू एप्लीकेशन बनाई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।